स्टूडेंट्स, आज 14वां चैप्टर प्रायिकता पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे इक्का निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 52 ताश के पत्तों में कितने इक्के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि 52 ताश के पत्तों में कुल 4 इक्के होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई निकालें। तो ई के अनुकूल परिणाम मतलब कि जो ये पूछ रहा है, इक्का पूछ रहा है, तो कुल इक्के हैं हमारे पास 4, डिवाइडेड बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। तो सभी ताश हैं हमारे पास 52, तो 4 में 52 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 1/13। ये 4 से 13 बार में 52 कटेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13, और ये हमारा आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता है। अब ऐसा सवाल कभी भी पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई चीज दे दे और उसका नहीं पूछे, तो हम क्या करेंगे कि एक में से उसको घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे पी ई बराबर 0.05 और हमको निकालना है ई नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ई नहीं यहां से लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। तो 1 में से जो चीज दिया है इसको माइनस कर लेंगे, 0.05, तो हमको मिलेगा 0.95 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, पी ई नहीं इक्वल टू 0.95। अगर आपको ई नहीं दे दे और पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, तो फिर से हम 1 में से ही इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार ऐसे सवाल जब पूछता है तो आप केवल एक में से उसको घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि नीली गेंद 2 है, उसके बाद लाल गेंद हमारे पास 3 है, और कुल गेंद निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो कुल गेंद है हमारे पास 2 और 3 5। अब पूछ रहा है कि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नीला है, तो इसको हम लिख लेते हैं ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे कि नीली गेंद कितनी है। तो नीली गेंद 2 है हमारे पास, तो लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई कुल गेंद है हमारे पास 5। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्के में हमारा शीर्ष जो होता है वो 1 होता है, और पट जो होता है वो होता है 1, मतलब एक शीर्ष और एक पट होता है। अब हमको शीर्ष आने की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, शीर्ष तो एक ही होता है, एक सिक्के में एक ही शीर्ष होता है, और एक हेड और एक टेल मिला के कुल हमारा 2 होता है। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पट भी पूछता तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं कि पट भी एक ही होता है और कुल फेस 2 होते हैं, तो 1/2 होता है। मतलब कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें कुल 52 सप्ताह होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जिसमें कि कुल 52 सप्ताह होते हैं। तो जब 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो उसमें होगा ही होगा, तो इसमें लिखेंगे अर्थात कुल 52 रविवार, मतलब कि 52 सप्ताह में 52 रविवार तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 52 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में
कुल 52 गुणे 7, तो 7 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 14 और 7 का 5 में 35 और एक कैरी मिलके होगा 36। मतलब कि 52 सप्ताह में कुल 364 दिन होते हैं। अब 364 दिन तो हो गया, लेकिन वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब इसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें या तो संडे हो सकता है, या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे या सैटरडे। तो इसमें से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि 53 रविवार होने चाहिए, तो 52 तो रविवार इसमें हो गया और एक रविवार इसमें से लेंगे तब जाके हमको 53 रविवार मिलेगा। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता, यहाँ पे एक बार संडे आ रहा है और कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब कि 1/7 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता, संडे इसमें आ रहा है बस एक बार, तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 7, ये कुल 7 दिन है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं और 366 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कुल 52 सप्ताह होते हैं। और जब 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो डेफिनेटली होगा, तो लिखेंगे कि 52 रविवार भी होंगे। अब 52 रविवार तो यहाँ पे हो गया। अब हम ये देखते हैं कि 52 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हम लिखेंगे कि 52 सप्ताह में 52 गुणे 7, हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 364। इसका मतलब कि 52 सप्ताह में कुल 364 दिन होते हैं। अब चूंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह में 364 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो शेष जो बाकी के 2 दिन बच रहे हैं उसमें हो सकता है कि संडे या मंडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि वेडनेसडे और थर्सडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि थर्सडे और फ्राइडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे आ जाए, या फिर सैटरडे और संडे भी हो सकता है। मतलब कि जो बाकी के 2 दिन जो बच रहे हैं वो इसी में से कोई दिन होगा। मतलब कि अगर पहला संडे है तो अगला मंडे ही होगा, मंडे पहला है तो अगला ट्यूसडे होगा, पहला ट्यूसडे है तो अगला वेडनेसडे होगा। ऐसे करते करते यहाँ तक हम चले जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब 52 तो रविवार ऑलरेडी हो चुका है और इसमें से या तो ये वाला दिन आएगा तो एक और संडे मिलके 53 होगा, या तो ये वाला दिन आएगा तो एक और संडे मिलके 53 कंप्लीट होगा। तो टोटल यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसको लिखेंगे 2, और टोटल ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिखेंगे 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/7।